लेकिन मम्मी पापा, प्रथम को तो निहारिका पसंद है, वो ये सब के लिए कैसे मान गया? एक्चुअली प्रथम को भी ये बात पता नहीं था। प्रथम के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आप लोग कैसे कर सकते हैं? शायद इसलिए वो नाराज होकर इस घर से ही चला गया। प्रथम की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए हमने इतना बड़ा फैसला किया है। और इस समय के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए आप लोग, निहारिका और उसके पिताजी एक नंबर के धोखेबाज हैं। मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहता है वो। वाह रजनी भाभी वाह। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि आपको निहारिका पसंद नहीं है, लेकिन आपने भैया के भी कान भर दिए, उसके खिलाफ नफरत पैदा कर दी और इस धरती ढके लड़की को बहू बनाकर हमारे घर में ले आए। उर्मी प्लीज, रजनी ने मुझे किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं भड़काया है। ये मेरा अपना खुद का फैसला है, ठीक है? और माँ, जब वो आएंगी तो उन्हें क्या जवाब देंगे आप? हाँ, माँ जी को हमने सब बता दिया है। वो इस रिश्ते से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन मान गई है। राधे राधे। हाँ राधे राधे पंडित जी। पंडित जी आ गए हैं गौरी पूजन के लिए और मेहमान भी आने वाले हैं, तो ये सारी बातें अब यहीं रहेंगी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, राध्या ही प्रथम की दुल्हन है। बेटा आयम, तुम जाओ प्रथम को ढूंढो, न जाने कहां चला गया है वो। आइए पंडित जी। माँ इसी बेमेल जोड़ी के लिए कैसे मान सकती है? अरे माना कि वो निहारिका को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेंगी, लेकिन फिर भी वो राध्या को कैसे पसंद कर लेगी? अरे माँ को तो वो मोटी लड़की और फूटी आंख नहीं सुहाती है। कहीं भाभी झूठ तो नहीं बोल रही? मैं अभी माँ से पूछती हूँ। माँ का फोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ प्रथम भी गायब है। बिना दूल्हे के दुल्हन फेरे किसके साथ लेगी? तब तक माँ भी आ जाएगी। ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, निहारिका अभी तक नहीं आई। उसने मेरे साथ भागने के लिए हाँ तो कहा था, फिर कहाँ अटक गई? जरूर ट्रैफिक में अटक गई होगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर आएगी। ये लो बेटा, इस चूनर में स्वयं गौरी माँ का आशीर्वाद है, इसे संभाल कर रखना। चलो, गौरी पूजन अच्छे से हो गया। यजमान, विवाह का शुभ मुहूर्त हो चुका है, जल्दी से जल्दी दूल्हा दुल्हन को मंडप में लेकर आ जाइए। चलो राध्या, आओ मंडप में जाके बैठो, प्रथम भी आ जाएगा। ये लीजिए, आ गई हमारी प्रथम की दुल्हन। अपने इतने फिट और हैंडसम बेटे के लिए उन्होंने ऐसी बेडोल शरीर वाली दुल्हन क्यों ढूंढी है? औकात से ज्यादा जब मिल जाए ना, तो ऐसा ही होता है। अब तुम इन सब बातों की आदत डाल लो राधिया। रजनी, मेहंदी के फंक्शन में तो कोई और दुल्हन थी, बल्कि इस लड़की ने तो मेहंदी लगाई थी। किसी कारण से वो रिश्ता नहीं हो पाया, लेकिन अब यही हमारी होने वाली बहू है, राध्या। वाह, रातों रात दुल्हन बदल गई। कहीं तुम्हारे बेटे में कोई खोट तो नहीं?
खोट हमारे बेटे में नहीं, खोट उस रिश्ते में थी जो हमारे बेटे की भलाई के लिए हमने ऐन वक्त पर खत्म कर दिया। अब अगर आपके सवाल हो गए हो तो हमारी होने वाली बहू को आशीर्वाद दे दीजिएगा। जी। ओमकार जी, काफी समय हो गया, सब ठीक तो है ना? दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे? जगमोहन जी, आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को लड़कियों की तरह मेकअप स्टूडियो में जाते हैं सजने संवरने के लिए। भाई शादी में उनको हीरो जो दिखना है, बस प्रथम आता ही होगा। मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है मुझे। क्या हुआ? प्रथम का कुछ पता चला? पापा, मैंने इसके 2-3 खास फ्रेंड से पता करने की कोशिश की, मगर उनको भी कुछ नहीं पता है। अरे ऐसे कैसे मुंह उठाकर निकल गया वो? जीजा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रथम को सच पता चल गया और वो अपनी मर्जी के मुताबिक निहारिका से भागकर शादी करने चला गया? क्वाइट पॉसिबल। नहीं वासु भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। अहम, तुम एक काम करो, उसके सोशल मीडिया पेज पर जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको कांटेक्ट करो। राइट, करो मामा जी। हाँ चलो। निहारिका के पेरेंट्स को जो मैंने शादी का वेन्यू बताया था, एक बार वहां फोन करके पता करता हूँ। हेलो, स्वान लेक पैलेस, वहां पर दूल्हा दुल्हन पहुंच गए क्या? दुल्हन की गाड़ी तो अभी अभी आई है, पर दूल्हा और उनके परिवार वाले अभी तक नहीं आए। ठीक है, थैंक यू। इसका मतलब प्रथम को निहारिका के पेरेंट्स के बारे में भी कुछ भी पता नहीं है। प्रथम गया कहाँ होगा? निहारिका, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर विश्वास है। एक पल के लिए लगा था कि लंदन शिफ्ट होने की बात सुनकर ना मैं इस शादी से पीछे हट जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे मनाकर ये शादी करवाओगी। और यहाँ तुमने ही मुझे छोड़ दिया। सच्चा प्यार करती थी ना तुम मुझसे, तो क्यों नहीं आई निहारिका? मैंने एक पल नहीं सोचा, तुम्हारे लिए अपना घर तक छोड़ दी। तुमसे कम मुझे मना करने ही आ जाती। अब मैं क्या करूं? मुन्ना के पापा, मुहूर्त का समय हो गया, इतना वक्त बीत गया है, लेकिन दूल्हे का तो कुछ आता पता ही नहीं है। मुझे तो हवाओं का रुख बदला नजर आ रहा है। मेरी मानो, इससे पहले कि ये लोग मना करें, चुपचाप खाना खाओ और खिसक लो, वरना शादी तो जाएगी, ऊपर से इतना अच्छा खाना भी हाथ से चला जाएगा। शुभ शुभ बोलो कविता, अगर चुप नहीं रह सकती ना तो जुबान को लगाम तो लगा लो। मैडम, रास्ता खुल गया है। खुल गया है? चलो चलो जल्दी चलो फिर। जी मैडम। हे भोलेनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब कोई अड़चन ना आए, हमें अपने पोते की शादी में पहुंचना ही है किसी भी तरीके से, बस। जी, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि थोड़ी सी हिचक तो होगी ही, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शादी थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगी। वो क्या है ना, अब प्रथम के जूते छोटे हो गए थे, वो वही चेंज करवाने गया है। जी, लेकिन ओमकार जी तो कह रहे थे प्रथम जी तैयार होने के लिए मेकअप स्टूडियो गए हैं। हाँ, वो वहाँ भी गया है, पहले मेकअप करवा लेगा और उसके बाद जूते चेंज करके आ जाएगा। हम अभी आते हैं। अब तो हमें भी कुछ खटक रहा है।